ऐसे लोगों में भी ये सेक्सुअल इश्यूज मिलता है, या तो ये लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं या फिर सेक्सुअल डिजायर्स इनके कम होती हैं। जब भी हम शादी की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस आपका है, इसे शक्ति स्थान भी कहा जाता है। लग्न के बिल्कुल सामने का स्थान है, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी इसी हिसाब से बढ़ जाती है। ये कई और चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपका शादी हो गई, स्पाउस हो गया, आपकी पार्टनरशिप हो गई, आपका लोअर एब्डोमेन और सेक्सुअल प्लेजर। जब भी हम सेक्सुअल प्लेजर की बात करते हैं तो हम ट्वेल्थ हाउस को देखते हैं, लेकिन ट्वेल्थ हाउस के साथ साथ सेवंथ हाउस भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका ट्वेल्थ हाउस एफ्लिक्शन में है और सेवंथ हाउस अच्छा हो तो आपकी सेक्सुअल लाइफ में इतने इश्यूज नहीं होते हैं। वहीं अगर आपका सेवंथ हाउस खराब हो जाए और ट्वेल्थ हाउस आपका अच्छा भी होता है तो आपको सेक्सुअल लाइफ में इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। कुंडली में जब भी हम सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी या इंपोर्टेंसी की बात करते हैं तो वहां पर एक प्लेनेट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो है आपका मरकरी। अब इसके पीछे एक कहानी, इस कहानी के 5 कैरेक्टर हैं, बुध, शुक्र, गुरु, चंद्र और तारा, यानी गुरु की वाइफ, जुपिटर्स वाइफ। तारा को एक बहुत ही सुंदर बच्चा होता है जो होता है बुध। जुपिटर की वाइफ होने के बावजूद भी चंद्र क्लेम करता है कि बुध उसका बच्चा है। अब बुध को जब इस बात का पता लगता है तो उसको वो अपनी माँ तारा से पूछता है कि सच्चाई क्या है, और तारा उसे सच बता देती है, जिससे उनका दिल टूट जाता है। अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। चंद्र गुरु यानी जुपिटर के स्टूडेंट थे और तारा जुपिटर की वाइफ। इसी दौरान चंद्र और तारा का अफेयर होता है, वो शादी कर लेते हैं, जिनसे उन्हें बच्चा होता है बुध। जब इस बात का पता जुपिटर को लगता है यानी गुरु को लगता है तो गुरु और चंद्र में युद्ध होता है। अब वीनस यानी शुक्राचार्य चंद्र की साइड से युद्ध करते हैं और बाकी जितने भी देवता होते हैं वो सारे गुरु की तरफ से युद्ध करते हैं। जब ब्रह्मा को इस युद्ध के बारे में पता लगता है तो उन्हें डर होता है कि कहीं सृष्टि का नाश ना हो जाए, इसलिए वो इस युद्ध को रुकवाने आते हैं और कैसे ना कैसे करके तारा को कन्विंस करते हैं कि वो बृहस्पति के पास वापस चले जाए। युद्ध रुक जाता है, तारा बृहस्पति के पास वापस चली जाती है, लेकिन इस सारे कांड में बुध पर एक टैग लग जाता है, इलीगल चाइल्ड, या जिसे कहते हैं नाजायज औलाद, जिसकी वजह से बुध का जो मेंटल स्टेट है वो थोड़ा सा हिल जाता है। बुध अगर कुंडली में एक्सॉल्टेड हो जाए और वीनस आपका खराब हो जाए तो सेक्सुअल लाइफ में इश्यूज आपको देखने को मिले। मरकरी जरूरत से ज्यादा अगर अच्छा हो जाता है तो ऐसे इंसान का बचपन थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन आगे जाके उसकी इंटेलिजेंस और उसकी बुद्धि बहुत शार्प हो जाती है। एंड 2 राशि जिनमें सबसे ज्यादा सेक्सुअल इश्यूज पाए जाते हैं वो दोनों गुरु की राशि हैं, सेजिटेरियस एंड पाइसेस। सप्तम स्थान पर अगर मरकरी की राशि आ जाए या मरकरी आ जाए तो ऐसे लोगों में भी ये सेक्सुअल इश्यूज मिलता है, या तो ये लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं या फिर सेक्सुअल डिजायर्स इनके कम होती हैं। साथ के साथ वीनस भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो आपका मरकरी का होता है। थैंक यू।